मिस्टर अग्निवंशी, अब ठीक तो है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। लेकिन तुमने मिस्टर अग्निवंशी को ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? जो तुमने मेरे और मेरी बहन के साथ जितने भी गुनाह किए ना, उन सब की सजा मिलेगी तुम्हें। लगता कहीं बैग लग गई है। कौन है? चौटाला, वो देखो वहां पर कोई है। वो देखो, देखो बचकर भागने ना पाए। हे, चौटाला, वहां भागा है रिमोट छीन कर। किसी खोल दो। तुम हो कौन? कौन हो? तुम लोगों ने मुझे बलि के लिए आमंत्रित किया और फिर बलि नहीं चढ़ाई। अब तुम लोग देखो मेरा कहर। हमें क्षमा कर दीजिए माता रानी, उसमें हमारी गलती नहीं थी। एक पति पत्नी ने हमारे काम में बाधा डाली, हमारे कबीले तक को जला दिया। तो फिर भी तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। वो लोग तुम्हारे पति को लेकर गए, तुम्हारा घर जला दिया, तुम्हें अपने लक्ष्य से भड़काया, तुम्हें कैद करके रखा। अब कब आएगा तुम्हें क्रोध? कब खोलेगा तुम्हारा खून? ये क्या कर रही है? मैं बदला लूंगी अपने पति को बंदी बनाने का। मैं बदला लूंगी हमारे काम में बाधा डालने का। और मैं बदला लूंगी हमारी माता का मजाक उड़ाने का। उनके हर पाप की सजा दूंगी मैं उन्हें। चलो भाई साहब। क्या महक भाग गई? अरे कितनी मुश्किल से मैंने एकांश को पकड़ा, अभी महक गायब है। बहुत ही शातिर है तुम्हारी बहन, उसने पीछे से मेरे सर पर वार किया, बहुत ही चालाकी से भाग गई। क्या यार ध्रुव, तुम भी ना, कितनी मुश्किल से तो मैंने एकांश से ये बात छुपाई कि महक जिंदा है ताकि उसे सबक सिखा सकूं। और अब महक पता नहीं कहाँ है। अब भगवान ही जाने आगे क्या होगा। इनकी मौत कैसे हुई?
मुझे भी यहाँ कैद करके रखा था। यहीं से मिस्टर अग्निवंशी को ढूंढना शुरू करती हूँ। मैडम वो औरत भाग गई। क्या? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। अरे तुम लोगों की वजह से मैं लगता है जीती हुई बाजी भी हार जाऊंगी। एक मिनट, कहीं ऐसा ना हो कि अब एकांश में भाग जाए। मुझे उसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। कौन तुम? क्या क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, कहना मैंने, निकलो यहाँ से, चलो। मिस्टर अग्निवंशी, अब ठीक तो है? कौन हो तुम? तुम महक हो ना? तुम क्यों मेरी जान बचा रही हो? बोलो, क्यों मेरी जान बचा रही हो तुम महक हो ना? बोलो, तुम महक हो ना? मैं गाड़ी में बॉम्ब है, ये देख। मैंने कहा था ना, एकांश बहुत खतरनाक है, वो हमें मारना चाहता है। बोलो, दीदी, दीदी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। लेकिन तुमने मिस्टर अग्निवंशी को ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? ताकि जो तू नहीं कर सकी वो मैं कर सकूं। इस घटिया इंसान को इसके पापों की सजा दिला सकूं। महक, बात को समझने की कोशिश कर। इस इंसान का मरना हम दोनों के लिए अच्छा है। नहीं दीदी, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की जान लें। जान लेना गलत है, चाहे फिर वो इंसान मिस्टर अग्निवंशी ही क्यों ना हो। बदला इंसाफ नहीं होता दीदी। आई एम सॉरी महक, लेकिन तेरी भलाई के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। कौन सा कदम? छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज ये महक यहाँ आ गई।
हो सकता है कि कल कोई और आ जाए। इससे अच्छा कि जल्द से जल्द मुझे एकांश की लाइफ का दी एंड करना होगा। भैया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। नहीं भाभी, आप हमारी बात सुन लो। आप भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बहक रही, बहुत भोली है भाभी आप। भोले तो आप हैं तुझ भैया। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? कभी आजाद नहीं हो पाएंगे आप। माँ बर्बाद करके रख देंगी आपको। मिस्टर अग्निवंशी के किडनैप होने की खबर सुनते ही उन्होंने सारे परिवार पर बॉम्ब लगा दिया था, आपके माँ बाप पर भी। भैया आप और न्यारे कभी मिस्टर अग्निवंशी को मारकर चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इतना बड़ा गुनाह मत करिए कि छुपने की जगह भी ना मिले। आप बताइए, अपने ही भाई को मारकर आप खुद से नजरें मिला पाएंगे? ध्रुव भैया, आपकी भलाई इसी में कि आप मेरे साथ मिलकर मिस्टर अग्निवंशी को बचाने में मेरी मदद करें। तो आ गई तुम फिर से मुझसे कबूल कराने के लिए। पहले जरा ठीक से होश में तो आओ। अच्छे से अपनी आंखें खोल के जरा देखो कि कहाँ हो तुम। कुछ याद आया? एक बार तुमने भी मुझे ऐसे ही दफनाया था ना, जिंदा दफनाया था। याद आया? इट्स पे बैक टाइम। हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। जो तुमने मेरे और मेरी बहन के साथ जितने भी गुनाह किए ना, उन सब की सजा मिलेगी तुम्हें। निहारिका, ये तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत पछताओगी तुम। एक मिनट, मैं पछताऊंगी? लेकिन कैसे? किसी को तो पता ही नहीं कि तुम यहाँ पे हो। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, किसने किया, ये तो कोई नहीं जानता। तो फिर मैं कैसे पछताऊंगी? कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जल्दी जल्दी काम शुरू करो। कोई है? दरवाजा खोलो। कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। चौटाला, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हिरेन, दरवाजा खोल। रानी, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नहीं, ताकि ये बाहर आए और हम सबको बॉम्ब से उड़ा दे। हाँ? कैसी बात कर रही हो रानी? माँ एकांश की वजह से परेशान है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अरे हमारी दुश्मन है क्या माँ? मुझे दरवाजा खोलने दो। नहीं, ऐसा तुम सोचते हो वीरेन। अगर एकांश को कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का एक नया रूप सामने आएगा, जो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर आप बाहर आई ना तो हम सबको फिर से मार देंगे। क्यों फिर से बोल रही हो रानी? अरे हम जिंदा हैं। वीरेन, मेरी शब्दों पर मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो, समझे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी रानी। वो बॉम्ब नकली थे, तुम्हारी जान लूंगी क्या मैं? बेटी ने बोला ना कि दरवाजा खोलिए, बॉम्ब नकली थे। समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? सुनीता भाभी, हमें आप पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं एकांश की कसम खाती हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम लोगों को भी ना। दरवाजा खोलो। भाई सबकी भी कसम खा ली मैडम ने, तो दरवाजा खोलिए। भाई साहब की जान खतरे में है। खोलिए दरवाजा। मेरा मन तो नहीं मान रहा है दरवाजा खोलने का, लेकिन मैंने मम्मी को ऐसे रूप में कभी नहीं देखा था। मिस्टर अग्निवंशी तो यहाँ है नहीं। दीदी मिस्टर अग्निवंशी को कहाँ ले गई होंगी? मैं फोन करता हूँ निहारिका को। फोन तो यहाँ टूटा पड़ा है भैया। पता नहीं यहाँ क्या हुआ होगा। अरे पर वो लोग है कहाँ?
ध्रुव भैया, कहीं दीदी ने मिस्टर अग्निवंशी को इसमें ये निहारिका, निहारिका दी, आप यहाँ हैं तो फिर मिस्टर अग्निवंशी कहाँ है? वीरेन, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो और माँ को बाहर निकालो। एकांश, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। खून किसने किया ये सब एकांश? निहारिका ने। माँ आप सही कह रही थी और मैं गलत। अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें माफ करना कमजोरों की निशानी होती है। तू बचकर कैसे निकला? दीदी, क्या हुआ था यहाँ पे? और मिस्टर अग्निवंशी कहाँ है? तो मैंने निहारिका ने जितने पैसे दिए थे ना, मुझे छोड़ने के 5 गुना पैसे दूंगा मैं तुम्हें। एक मिनट, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये एक नंबर का झूठा है और ये 10 गुना। लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और एक, ये क्या कर रहे हो? इसे निकालो और अरे इसके छोड़ो। अंदर डालो। महक, उसने मुझे मारने की कोशिश की और तू है कि उसी का साथ दे रही जो मुझे मारना चाहता है, तेरी बहन को मारना चाहता है। दीदी, आप भी उनके साथ वही करना चाहती थी जो उन्होंने आपके साथ किया, तो फिर आप भी गलत हुई। मिस्टर अग्निवंशी को लग रहा होगा कि आप मर गई, तो भलाई इसी में है कि आप दोनों यहाँ से गायब हो जाएं और लौटकर कभी ना आए। दीदी, बदला किसी बात का हल नहीं होता। बदला ही हर मुसीबत की जड़ होता है, इसलिए मुझे भी बदला चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद इनके घर के पीछे आग लगा देना। हमारी माता का मजाक उड़ाने का, हमारे घर जलाने का, मेरे पति की बेइज्जती का और मुझे बंदी बनाने का। आपके साथ जो भी किया वो मैंने किया। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, इन्हें नहीं। इन दोनों ने मुझे बंदी बनाया था। ये मेरी बहन है। ये मेरा भला चाहती है, इसलिए मुझे बचा रही। आप प्लीज इन्हें और इनके प्यार ध्रुव भैया को छोड़ दीजिए। आपको जो करना है आप मेरे साथ करिए।
हमें भी तुम्हें ही बंदी बनाना था। उस लड़की को बंदी बना लिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने हमें सोना और अनाज देने का वादा किया था। तेरे लिए सूप बनाया है, अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। चल। क्या सोच रहा है एकांश? महक के बारे में सोच रहा है तू? एकांश अब वो नहीं रही, उसके बारे में सोचना बंद कर और आगे बढ़। चल मेरे साथ। नहीं माँ, महक के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है माँ, और मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब बहुत हो गया, अब महक ही महक की जगह लेगी। अरे अरे कहाँ? कौन? वो हम काम की तलाश में आए थे। अरे इधर कोई काम वाम नहीं, चलो आगे बढ़ो। जाओ। इतना बड़ा घर है हमारे लायक, कुछ तो काम हो गए यहाँ पर। अरे जाओ। इतने दिन से उस आदिवासी मंत्री ने कैद करके रखा था मुझे, इसलिए यहाँ आ ही नहीं पाई। उस लड़की को बंदी बना लिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने हमें सोना और अनाज देने का वादा किया था। मुझे पता लगा नहीं होगा क्या मेरी किडनैपिंग में मिस्टर अग्निवंशी का हाथ था। ऐसी क्या वजह है जो मुझे इतनी बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। ये सजावट का सामान लाया। सजावट का ही तो सामान है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ मैं, जाने तो दो। आराम से। अरे इसमें फूल भरे हैं या पत्थर भरे हुए हैं? काफी वजन है भाई। इतना अच्छा डेकोरेशन क्यों हुआ है यहाँ? किस बात की पूजा हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिर इसके पीछे है क्या। अरे क्या कर रही हो? ये एकांश की अमानत है, इसे छुपा के रखा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात है? जल्दी पता चल जाएगा।
आपको मुझे मारना था, मार दीजिए, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। महक, मैंने कहा रुक जाओ। भगवान का शुक्र है कि एकांश की खुशियां लौट आई और इसके चेहरे की हंसी भी। हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई, हमारे सारे दुश्मन मिट गए, तो इस घर की खुशियां तो लौटनी ही थी। मैं क्या इनकी दुश्मन थी जो मेरे जाते ही सारी खुशियां लौट आई? वैसे एकांश, अब तो बता दो आखिर इसके पीछे है क्या, और तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? एक मिनट, ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है और ये गिफ्ट मेरी मोहब्बत की निशानी है, मेरी पत्नी के लिए। लेकिन एकांश, आज तो वैलेंटाइन डे नहीं है। आज तो हमारे घर में पूजा है ना। चाची, हमें अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए तो हम किसी भी दिन को खास बना के वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये तोहफा मेरे वैलेंटाइन के लिए है। जिसने मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। हमारे दर्दनाक अतीत के बावजूद इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। तो स्वागत कीजिए मेरी पत्नी का, मिसेस अग्निवंशी का। अग्निवंशी मुझे बुला रहे? उन्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? अब और कितना वक्त लगाओगी मिसेस अग्निवंशी? तुम्हारे बिना एक एक पल एक साल जितना लगता है। जल्दी आओ। मिस्टर अग्निवंशी मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? जैसे कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया है सब मैं भुला चुकी हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। लो, आ गई। अग्निवंशी ने दूसरी शादी कर ली। वो इतने जल्दी कैसे आगे बढ़ सकते? क्या उन्होंने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया था? क्या मिस्टर अग्निवंशी ने त्रिशा से शादी कर ली? सदा सुहागन रहो
और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। बहुत सुंदर लग रही है। चलो तुम्हारे गिफ्ट के साथ एक सेल्फी लेते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे महक। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं अपने तुलसी के पौधे को पानी देने लगी थी, उसे धूप में रखा। आपको तो पता है कि इस मौसम में खिड़की से धूप आती नहीं, और उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। वो हमारी पहली रात का पहला गिफ्ट जो है। ये लड़की सिर्फ मेरी तरह दिखती ही नहीं, मेरी तरह बात भी करती है, और इसे मेरे और मिस्टर अग्निवंशी के खास पलों के बारे में भी पता है। चलो अब ये सारी बातें तो हो गई, और ये मंडप तो पूजा के लिए सजा है ना। वो उमा महेश्वरी की पूजा का वक्त हो गया है, तो चले पूजा शुरू करें। इस पूजा के संपन्न होने के बाद शिव पार्वती का आशीर्वाद तुम दोनों की जोड़ी पर हमेशा बना रहेगा, और तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी और खुशियों से भर जाएगी। पंडित जी आ जाइए। चलो। ये सपना या हकीकत? कौन हो तुम? मैं वो फूलों की सजावट के लिए आई थी। ठीक है, यहाँ पे सब काम हो चुका है, जा सकती हो तुम। जी। माँ और रानी भाभी को तो हमेशा से मुझसे तकलीफ थी, तो फिर ये मेरी जैसी दिखने वाली लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर इन्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो इससे भी होनी चाहिए। तो स्वागत कीजिए मेरी पत्नी का, मिसेस अग्निवंशी का। और मिस्टर अग्निवंशी, वो कैसे अपनी महक की खुशबू, अपने महक के एहसास को नहीं पहचान पा रहे? और वो लड़की आखिर है कौन? कहां से और क्यों आई है? मेरे घर में मेरी जगह क्यों ली है उसने? तो स्वागत कीजिए मेरी पत्नी का, मिसेस अग्निवंशी का। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शक्ल की कोई लड़की, मेरा ही नाम, मेरी पहचान, ऐसे इस घर में कैसे रह सकती है? मेरी तो कोई जुड़वा बहन भी नहीं है। कहीं ये माँ की कोई नई चाल तो नहीं? मेरा वजूद तक छीन लिया इन लोगों ने मुझसे। मैं अपनी जगह ऐसे किसी को लेने नहीं दे सकती। मैं अपने सवालों के जवाब लेकर जाऊंगी। हेलो।
हाँ राम राम सर जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ मैं आज काम पे आने वाला था ना, तो मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं 1 महीने के बाद काम पे आऊँ। तुमने अपने गांव की चाय की दुकान समझ रखी है क्या कि जब आना हो तब चले जाओ? ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आना है तो आज ही काम पे आना, वरना मत आना, समझे? हेलो, हाँ पारो, जो मुझे काम देने वाले थे वो बोलते आज काम पे आओ तो ठीक है, नहीं तो फिर नौकरी गई तुम्हारी। अब तू ही बता मैं क्या करूं? इधर आइए। आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम सुभाष उड़ा है। आपको 1 महीने की छुट्टी चाहिए ना, ले लीजिए। आप कौन है? आप मुझे छुट्टी कैसे दे सकती हैं? मैं महक अग्निवंशी हूँ, इस घर की मालकिन। मैंने तुम्हारी बातें सुनी इसलिए कह रही हूँ तुम जाओ छुट्टी पे, और ये थोड़े पैसे रख लो। धन्यवाद मैम साहब। और सुनिए, मेरा नंबर रख लीजिए, आपको जब कभी भी वापस आना हो आप एक कॉल कर दीजिएगा। बस जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाना रिकॉर्ड्स के लिए, और अपनी यूनिफॉर्म की। जी मैडम, ये लीजिए आधार कार्ड। चलिए। हे माता रानी, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज आपकी महक सुहास बन रही है। अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। दुनिया की सारी औरतें भगवान से एक सवाल पूछती होंगी कि वो महक जितनी खूबसूरत क्यों नहीं है। वो ये सोचती होंगी कि काश वो महक जितनी खूबसूरत होती। वैसे मेरे पति भी कम हैंडसम नहीं है। वैसे तुम एक चीज भूल रही हो। क्या? वो मैं अभी नहा कर निकली थी तो मैं सिंदूर लगाना भूल गई। वैसे जब तुम सिंदूर लगाना भूलती हो तब मुझे हमारी शादी का वो पल जीने का मौका मिलता है जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। वैसे आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। बात क्या है मिस्टर अग्निवंशी? ओह मिसेस अग्निवंशी, आज मुझे कुछ जरूरी काम के लिए गुड़गांव जाना है। एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तो मैं आज रात मेरे बिना गुजारनी होगी। ओह, इसलिए इतना मस्का लगाया जा रहा है। वो बात यह है कि मुझे तुम्हारी तारीफ करना बहुत पसंद है।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पतिदेव। सबसे पहले मुझे इस लड़की के बारे में पता करना होगा, कौन है, कहाँ से आई है। इसका असली आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो होगा। इसके तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे नाम पर। कहीं इसने कोई मास्क तो नहीं लगाया जैसा फिल्मों में होता है? अगर ऐसा है तो इसकी असलियत तो मैं अभी बाहर निकालती हूँ।